हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए रीजनिंग के टेस्ट सीरीज को। तो फटाफट जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो ये आपका पहला टेस्ट है। मैथ के क्वेश्चंस की जो है अलग से सीरीज लेकर आ जाएगा, ठीक है, दोनों को मिक्स करके नहीं दिखा जाएगा। तो ये आपका इसमें केवल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सभी रखा जाएगा, मैथ वाले जो क्वेश्चन हैं उनको अलग रखा जाएगा। तो आप इसे शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम के पास चीज़ें पहुँच सके। और मैथ वाला क्वेश्चन जो है अलग से आएगा, तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो सभी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में दे दी जाएंगी। बाकी प्रीवियस में आपके 30 क्वेश्चन थे, उससे पहले आपके 12 मतलब है यहाँ पे 30 जो वीडियोज़ हैं उसकी बात की जा रही है। PDF आपका ऑलरेडी उसका जो है टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, तो उसको भी आप प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक में जो है 25 है, 25 या 50 है, मतलब 750 क्वेश्चंस के आप जो है ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। उससे पहले के आपके क्वेश्चन है वो भी आपके पढ़े हुए हैं, तो उनको भी जाके आप ज़रूर लगाएं। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ और आपको दिया जाएगा 30 सेकंड का समय। तो इन्हीं 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंट को 74128 के रूप में और एक्सेल को 93596 के रूप में लिखा जाए तो बताएं कि उसी भाषा में एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखना है आपको पेंट के बारे में। पहले पेंट आपका जो लिख रखा है उसके आगे जो कोड दे रखे हैं 74128, उसके आगे दूसरा एक्सेल है। एक्सेल के लिए कोड दे रखा है 93596। अब हमसे पूछा जा रहा है एक्सेप्ट के बारे में। तो देखिए, ए के लिए जो कोड दिख रहा है वो आपका कौन सा दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ए के लिए जो कोड दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो हमारा यहाँ पे 4 पहले हो जाएगा। अब यहाँ पे सी है हमारा डबल टाइम, तो सी तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारा 5 है, तो 2 टाइम हमने 5 लिख दिया। अब ई आ रहा है, तो ई के लिए आपका देखिए यहाँ पे 2 बार ई है, तो 9 आपका है ई के लिए, यानी 9 आपका आ गया। उसके बाद पी है, तो पी के लिए आपका यहाँ पे 4 दे रखा है। और टी की बात करेंगे तो टी के लिए 8 दे रखा है। तो 4 5 9 7 8 आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप इसका जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, श्रेणी में लुप्त संख्या का पता लगाएं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस सीरीज। आपका 10 दे रखा है, 11 46 1 1 0 2 3 5 और 4 1 5। सॉरी, यहाँ पे 4 5 1 रखा है। अब आपका 10 है, उसके बाद 11 क्वेश्चन मार्क बीच में, 46 है, 1 1 0 है, 2 3 5 है, नेक्स्ट को छोड़ देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या आया है, एक की गैपिंग किया। इसके बीच में क्या है वो हमें नहीं पता है, लेकिन इसके आगे तो पता है नहीं, वो भी हमें नहीं पता चला है। तो इसके आगे आप देखो तो यहाँ पे आपकी जो गैपिंग दिख रही है वो कितने की गैपिंग दिख रही है, जो आपका यहाँ पे 46 और 110, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 46 आपका कितना हो जाएगा 54 और 10 एक्स्ट्रा यानी 64 की दिख रही है। उसके आगे अगर आप बात करें तो यहाँ पे कितने की दिख रही है, 125 की दिख रही है। तो आप एक चीज़ देखो, आइडिया लगा रहा है, यहाँ पे 5 का क्यूब है और ये आपका 4 का क्यूब हो सकता है, यहाँ पे 3 का क्यूब हो, यहाँ पे 2 का क्यूब हो और ये हो 1 का क्यूब। तो यहाँ पे हम 8 जोड़कर चेक करते हैं। 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 और 19 में हम जब जोड़ेंगे 27, 9 7 16 और 2 1 3 1 4 6, यानी सही है आपका। यहाँ पे आंसर क्या होगा, आएगा 19 ही आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 4 5 6 ऐसे आपका क्यूब करता हुआ चला गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सीरीज में आपको ऐसे ही डिफरेंस पहले पता होने चाहिए। तो लास्ट से आप चाहे शुरू करें, चाहे आप स्टार्टिंग से शुरू करें या मिड से आप शुरू करें, लेकिन आपको डिफरेंस जो है एक यहाँ पे सीक्वेंस में आने चाहिए। तो आपको उसी के हिसाब से आइडिया लगाना है कि कैसे जो है हमारा वो जो डिफरेंस है उसको हम ब्रेक करेंगे, या उसी से जो है हम अपने क्वेश्चंस को कैसे पकड़ेंगे।
तो यहाँ पे नंबर के साथ आपको जवाब करना है, मतलब पहले का जवाब किए थे तो आप पहला लिखे, तीसरे का जवाब कर रहे हैं तो तीसरे का बी सी ए जो भी है उसको आपको लिखना है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शकीला ने कहा। शकीला यहाँ पे है और इशारा किसी की तरफ कर रही है। अब अभी देखिए आगे, अभी इंडिकेशन वाले पोर्शन को नहीं बना जा रहा। कह रहा है कि वह मेरे पति यानी शकीला के जो हस्बैंड है, शकीला के यहाँ पे पति हो गए। ओके, कह रहा कि पति के बेटे यानी इनका जो है बेटा, तो शकीला का भी तो बेटा होगा। उनके पति का जो लड़का है वो शकीला का भी, क्योंकि हस्बैंड वही तो है। अब उनके बेटे का बेटा, उनके बेटे का बेटा, अब यहाँ पे देखिए इनके बेटे का बेटा क्या हो जाएगा, इनके लिए तो क्या हो जाएगा, ये पोता हो जाएगा। लेकिन इनके जो पति के मतलब इनके बेटे का जो बेटा होगा उनके लिए क्या होंगे शकीला, वो हो जाएंगी उसके लिए दादी हो जाएंगी। तो यहाँ पे पूछा था कि शकीला का उस लड़के से, हाउ इज शकीला रिलेटेड टू दैट बॉय, मतलब इस लड़के से शकीला का क्या संबंध है। तो लड़के के लिए शकीला क्या हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी, ग्रैंड मदर हो जाएंगी, यानी इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन को आप यहाँ पे जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। सुमित्रा अपने घर से चलना शुरू करती है। वह 7 किलोमीटर तक, देखिए अब यहाँ पे दक्षिण की बता रहा है तो यहाँ पे हमारा ऊपर जो है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ हो जाएगा, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, यानी ऊपर जो है उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूरब इधर पश्चिम। तो हम नीचे की तरफ चलना शुरू करते हैं, नीचे की तरफ। और कितना यहाँ पे चली है, 7 किलोमीटर। ओके, 7 किलोमीटर चली। अब करें कि वह फिर लगातार 4 बार बाईं ओर मुड़ती है। अब देखिए बाईं ओर मुड़ने का मतलब है, पहले हमें एक होना चाहिए कि बाईं है किधर, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट होगा, क्योंकि उसका जो जाने का है वो डायरेक्शन इधर को है। तो ए वाला होगा लेफ्ट, ए होगा राइट। ठीक है, तो यानी जो मुड़ने का क्रम होगा इधर को होगा, तो हम इधर को ही मुड़ेंगे। तो कलर को हम कर देते हैं चेंज ताकि हो दिक्कत कोई नहीं। देखिए करा कि 4 बार बाएं मुड़ती है और प्रत्येक बार 3 किलोमीटर चलती है। देखिए पहले मुड़ी 3 किलोमीटर गई, ओके, सुमित्रा 3 किलोमीटर गई। अब फिर से करेगी 3 किलोमीटर, फिर से जा रही है लेफ्ट तीनों टाइम। अब यहाँ पे सर चारों टाइम वो टर्न हो रही है, चारों टाइम। देखिए इधर से जब जा रही है तो फिर से आपका लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, फिर इधर को जाने लगेगी, इधर को जाएगी, तो आपका क्या होगा, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, फिर से यहाँ से मुड़ेगी इधर को। ओके, अब इसमें भी 3 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पे देखिए आपका कितने टाइम हो गया, पहला तो 1, ये 2 और ये आपका 3। अभी आपका कह रहा है 4 बार मुड़ती, तो फिर से आपका इस डायरेक्शन में मुड़ेगी, यहाँ पे ये भी आपकी 3 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। और वो जो फाइनली जो है फिर से वो किस दिशा में जाने लगी, तो आपका फिर से वो साउथ में ही जा रही है, यानी दक्षिण दिशा में ही वो लास्ट में भी जा रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ओके, साउथ इज़ द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। नंबर के साथ जवाब करें, नंबर के साथ तो आपका ज़्यादा सही रहेगा, तो पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन का आप जवाब कर रहे हैं। क्वेश्चन है यदि काऊ इक्वल टू 41 एंड गोट इक्वल टू 43 तो डॉग के बराबर क्या होगा। काऊ के आपके यहाँ पे डायरेक्टली हम जो है इसके देखेंगे, यहाँ पे 3, 15 और यहाँ पे 23। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 23 जोड़ेंगे तो 38 और 3 आपका 41 हो जाएगा, एकदम सही है। वैसे आप गोट को लिख लो, गोट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 7, 15, 1 और 20। तो 20 और आपका यहाँ पे जो है बतना जुड़ेगा 35 और 35 7 आपका 42, 1 43, एकदम ये भी सही है। यानी जो आपके
यहाँ पे लेटर्स हैं उनकी जो पोजीशन है उसी को जो है क्या किया गया, डायरेक्टली ऐड कर दिया गया। 15 7 22 और 3 25। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 15, और ये आपका 7 है तो 22 हो गया, और 3 आपका 25 हो गया। कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा भाई? यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ लिख दी गई है। यहाँ पे जो हमने डी का हमने लिख दिया है 3, तो ध्यान रखिएगा डी का होता है 4। ठीक है, 15 7 22 4 26 हो जाएगा, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दिया गया था तो उसको सुधार लीजिएगा। ओके, अब एकदम सही है। 15 4 19 और 19 7 26 आपका। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आप जवाब करेंगे इसका सही आंसर क्या है। प्रश्न है 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं और 30 तेलुगु बोल सकते हैं। सभी छात्र 2 भाषाओं में से कम किसी एक भाषा को बोल सकते हैं, तो दोनों भाषाओं को बोलने वालों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2 जो है सर्कल बना लेने हैं। अब एक के बारे में कह रहा है कि अगर इसको हम मान लेते हैं तेलुगु कह रहा है कितने बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 30 बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं। आगे कह रहा है, अभी देखिए 30 यहाँ पे जो हमारा केवल तेलुगु, अभी हमें जो बीच वाला निकालने के बाद इसको भी हम कम कर देंगे। ठीक है, अभी इसको हम कम कर देंगे, पहले जो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। यहाँ पे 28 इसको हम मान लेते हैं तमिल बोल सकते हैं। लेकिन ये बीच वाले पोर्शन के बारे में बात कर रहा है, तो टोटल हमारे पास 40 ही तो छात्र हैं। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा 30 और 28 जो यहाँ पे 58 हो जाएगा, यानी 58 हो जाएगा। 58 से 40 को लेस कर दो, तो 40 को जब लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 18, यानी 18 आ जाएगा। अब 18 आया तो 18 को हमें रखना कहाँ पे है, 18 को हमें ये बीच में रख देना है। ओके, ये 18 ही कौन है, दोनों भाषाओं को बोलने वाले। अब देखिए आप यहाँ पे अगर जो है केवल तमिल की बात करेंगे तो तमिल जो बोलने वाले रहेंगे, जो 28 है ना उसमें से आपको 18 को लेस कर देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 लिख देंगे हम। और अगर इसकी बात करेंगे तो केवल अगर तेलुगु बोलने वालों की बात करेंगे तो 30 जो थे उसमें से अब 18 को लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे एकदम सही आपका है। ठीक है, 18 और यहाँ पे 12 जो है 30 हो गया, और 30 10 40 टोटल। अब देख सकते हैं स्टूडेंट भी नंबर ऑफ 40 आ गए हैं, और जो बीच में बोलने वाले हैं उनकी संख्या कितनी 18 है। अगर केवल तेलुगु के बारे में पूछता तो 12 आंसर हो जाता, अगर केवल तमिल के बारे में पूछता तो 10 आंसर हो जाता। तो सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़े हैं। प्रियंका सुनील और आशा से आगे खड़ी है। प्रियंका की बात कर रहा है, तो हम इसको जो है प्रियंका यहाँ पे लिखेंगे। प्रियंका वो क्या की है कि वो सबसे आगे खड़ी है। ठीक है, अभी ये हमारे के लिए नहीं है, लेकिन कह रहा है कि प्रियंका जो है सुनील और आशा से आगे खड़ी है। सुनील और आशा से आगे खड़ी है, तो हम थोड़ा डिस्टेंस लेकर बनाएंगे ताकि जो है बीच में अगर किसी को रखना रहे तो हम उन चीज़ों को रख सके। सुनील और आशा से आगे खड़ी है। ओके, आगे कह रहा है रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है। देखिए सुनील तो यहाँ पे फिक्स है, और यहाँ पे जो आशा भी फिक्स हमारा है, तो जो रियान है वो कहाँ पे होगा, सुनील के कहीं ना कहीं आगे होगा, तभी तो सुनील जो है आशा और रियान के बीच में आएगा। तो हम सुनील को थोड़ा सा आशा के और नज़दीक में कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं सुनील, और इसके आगे लिख देते हैं रियान। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है रियान व आशा के बीच में कौन खड़ा है, सुनील। सुनील व मैरी के बीच रियान खड़ा। देखिए सुनील तो यहाँ पे फिक्स है, अब मैरी हमारी यहाँ पे कहीं होनी चाहिए, तभी तो रियान आएगा। मैरी, सुनील जो है सुनील व मैरी के बीच में कौन खड़ा है, रियान। देखिए यहाँ पे मैरी और ये आपका रियान हो गया। आगे कह रहा है कतार में सबसे आगे कौन है, तो कतार में सबसे आगे कौन दिख रहा है, प्रियंका ही दिख रही है, यानी इसका डी आंसर सही है।
अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और आप इस प्रश्न का जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। जवाब करेंगे सभी लोग फटाफट, इसका सही उत्तर क्या है। बिल्ली, चूहा, नेवला, कैट, रैट, मैंगोज। देखिए आपका, जैसे बिल्ली जो है क्या करती है कि चूहे से हमेशा लड़ाई करती है, चूहे को खा जाती है, तो वैसे जो है हमेशा क्या होता है, नेवला जो है किसको खा जाता है, हमेशा किससे लड़ाई होती है, सांप से होती है। अगले प्रश्न देखिए और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने सात हैं जिनके तुरंत बाद 9 और तुरंत पहले 5 नहीं है। देख सकते हैं क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे उसने जो उस चीज़ को नहीं लिख रहा है जो हमें सीक्वेंस बताना है। ठीक है, जो सीक्वेंस हमें बताना है तो क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अगले पार्ट में जो हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको देखते हैं। और इसके लिए समय क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया गया, तो वहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो उसको आगे करेंगे, दूसरे जब वीडियो आएगा तो उसमें उसी क्वेश्चंस को ऐड कर लिया जाएगा और उस क्वेश्चन को सुधार कर लिया जाएगा क्वेश्चन में एक्चुअली में है क्या। क्वेश्चन में पैटर्न ज्ञात करने के लिए संकेतों के अनुक्रम को ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी इस वाले की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या आएगा। देखिए पहले इसको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका कुछ इस प्रकार से था और इसको इसमें चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस चला है, देखिए उसको यहाँ पे पहले इसको उठा के भेजा, यानी जो जो यहाँ पे था, जो यहाँ पे था उसको उठा के यहाँ पे कर दिया। ओके, अब इस वाले को उठा के यहाँ पे भेज दिया, यानी जो यहाँ पे कॉर्नर पे ट्रायंगल था उसको उठा के यहाँ पे भेज दिया। पहले यहाँ से यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे चला गया। अब ये जो यहाँ पे सर्कल था उसको उठा के यहाँ पे कर दिया, और जो यहाँ पे बॉक्स था उसको उठा के यहाँ पे कर दिया, यानी सीक्वेंस एक आपका चला है। तो हमें इसी सीक्वेंस को आपको क्या करना है, उल्टा चला देना है। उल्टा हमें इसी सीक्वेंस को चला देना है। ठीक है, अब उल्टे कैसे चलाना है इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे जो है सीक्वेंस हमारा चलेगा। देखिए सीक्वेंस जब उल्टा चला रहे हैं तो हमारा पहले तो यहाँ पे आएगा, यानी कॉर्नर पे हमारा यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल होगा। तो कॉर्नर पे ट्रायंगल्स जो है हमारे किस में है, एक इसमें है एक इसमें है, बाकी हमारे दो आंसर नहीं हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे जब सर्कल यहाँ पे आएगा तो ट्रायंगल यहाँ पे जब आएगा तो ये उठ के हमारा यहाँ पे चला जाएगा ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला जो उठ के हमारा जैसे ही वहाँ पे जाएगा यहाँ पे आ गया। ओके, ब्लैक वाला उठ के हमारा यहाँ पे आ गया। अब देख सकते हैं इसमें ब्लैक वाला यहाँ पे है नहीं, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बी तो है नहीं, केवल सी ही होगा। तो अब यहाँ पे ब्लैक, उसको ये जो बॉक्स है वो उठ कर यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं बॉक्स यहाँ पे भी सही दे रखा है। अब जो यहाँ पे है वो उठ कर यहाँ पे चला जाएगा। तो बस यही हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। हमने जस्ट उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो आंसर इसका क्या होगा, सी आंसर यहाँ पे सही होगा। अगला देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, किसी कोड भाषा में रोज आर रेड को 506 से लिखा गया, वॉयलेट्स आर ब्लू को 195 लिखा गया, ब्लू एंड रेड आर फ्यू को 31405 लिखा गया है। तो कौन सा अंक जो है वायलेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वायलेट्स की बात कर रहा है, तो वायलेट्स हमारा यहाँ पे है तो 195, इन्हीं में से कोई ना कोई इसका आंसर होगा। देखिए आर कहाँ पे हमारा है, आर इसमें है, आर हमारा इसमें है और तीनों जगह पे है। तो तीनों में कौन कॉमन दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ठीक है, तीनों में 5 कॉमन दिख रहा है, तो हमारा यानी आर के लिए जो है 5 है।
तो हमने आर को काट दिया सब जगह से। अब यहाँ पे देखिए ब्लू है और ब्लू इसमें है, तो ब्लू के लिए हमारा यहाँ पे दोनों में सेम कौन दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 आपका दोनों में सेम है, तो हमने दोनों में क्या कर दिया, ब्लू काट दिया और 1 को काट दिया। अब बच क्या रहा है, वायलेट बच रहा है और 9 बच रहा है, तो ब्लू यहाँ पे जो वायलेट है उसके लिए क्या है, 9 है, आंसर बी। क्वेश्चन छोटा है तो इसके लिए हम जो है समय कम देंगे, 10 सेकेंड केवल देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में समय में नहीं देना एक्स्ट्रा। देखिए क्वेश्चन अगर उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों में से सबसे अलग है, तो सबसे अलग क्या है, कुत्ता भी आपका जो है मांसाहारी होता है, तेंदुआ भी हो जाएगा, भेड़िया भी, लेकिन जिराफ हमारा जो है शाकाहारी होता है। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को, और ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल ही है, इसमें भी कुछ आपका बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स। तो झीलों का जो शहर है किसे कहा जाता है, अगर सही आंसर की बात करेंगे तो उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे उदयपुर को यहाँ पे कहा जाता है। झीलों की नगरी की बात करेंगे, अगर यहाँ पे जो है उदयपुर और श्रीनगर दोनों आ जाएंगे तो भी आपको उदयपुर ही टिक करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर हाँ नेचुरल के हिसाब से अगर लेगा तो श्रीनगर भी वो ले सकता है। पहाड़ों का जो यहाँ पे नगर जो है डूंगरपुर को कहा जाता है, पहाड़ों की रानी जो है मसूरी को कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे नगर के जब यहाँ पे पहाड़ों का नगर कहेगा तो टाउन जब बोलेगा तो आपको डूंगरपुर करना है, और आपका क्वीन आप जो है यहाँ पे माउंटेन्स कहेगा तो आपको मसूरी करना है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास है, द लास्ट मंथ ऑफ नेशनल कैलेंडर। तो नेशनल कैलेंडर का जो स्टार्टिंग होता है पहला महीना होता है, जो अंतिम होता है वो होता है फाल्गुन, यानी 12वां महीना फाल्गुन हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और फाल्गुन आपका यहाँ पे कौन से महीने में आएगा, अगर अंग्रेजी के शब्द देखेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी आपका यहाँ पे इंग्लिश कैलेंडर जो था ग्रिगोरियन कैलेंडर के तीसरे महीने के बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है फाल्गुन हो जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है आपका, तो बढ़ेंगे आगे देखेंगे और इन क्वेश्चंस को कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक पंक्ति में 6 सदस्य बैठे हैं, उनमें से जो है यक्स जो है वाई की ओर है, यक्स जो है वाई के बाईं ओर है आपका। देखिए एक पंक्ति में 6 सदस्य बैठे हैं, यक्स जो है वाई के बाईं ओर है, यक्स यहाँ पे बैठा है। अब देखिए वाई के जो है किस साइड है, बाएं साइड है, यानी लेफ्ट साइड है, तो इसका जो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। हम इनके जो फेस हैं इधर को कर दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर की साइड इनका फेस हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट में आपका यक्स हो गया यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि इधर जो है क्या है, लेफ्ट है, और इधर जो है यहाँ पे राइट है। ओके, अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि यक्स जो है वाई के बाईं ओर है, किंतु पी के दाईं ओर है। यक्स की ही बात कर रहा है, पी के जो है किस साइड होगा, राइट साइड होगा, यहाँ पे पी रहेगा, आर नहीं पी। पी की जो किस साइड है, ए आपका दाईं साइड है, यानी राइट साइड में। आगे बोल रहा है वाई क्यू के दाईं ओर है, वाई जो है क्यू के दाईं ओर है। अब देखिए क्यू के दाईं ओर होने से मतलब है कि यहाँ पे जो है क्यू आपका कहीं ना कहीं इधर होगा, तो क्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, क्यू के दाईं ओर है। किंतु जेड के बाईं ओर है, जेड के जो है किस साइड है, बाईं ओर है, तो जेड हमारा यहाँ पे होगा फिट। ओके, जेड जो है आर के बाईं ओर है, जेड जो है आर के बाईं ओर है, आर हमारा सबसे लास्ट में और पी हमारा लास्ट में। कह रहा है कि छोरों पर कौन से सदस्य हैं, यानी जो अंतिम छोर हैं उस पर कौन कौन है, पी और आर हो जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं लेफ्ट में आपका पी है और राइट में आपका आर है। इसके लिए थोड़ा सा समय दिया जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन तो पूरा आप समय ले ही लीजिए भाई, आप लोग जवाब भी नहीं कर रहे हैं पूरा बरोबर। चलिए क्वेश्चन है TSRFEDWVU, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश। REST देखिए इधर से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो REST DEF और यहाँ पे UVW, यानी एक सीक्वेंस में सब चीज़ें चल रही हैं। तो एक सीक्वेंस में सभी चीज़ें चल रही हैं, तो इसीलिए आपका इसमें सीक्वेंस देखना
CAB आपका दिख रहा है, BAC AB आपका नहीं होगा। KLM ये आपका हो सकता है। SQRSS होता नहीं है, ठीक है। PQRST आपका इस तरह से होता है। देखिए आपका GFHAB आपका यानी कोई नहीं हो सकता, केवल B यहाँ पे सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो आपके दाईं ओर से 11वें के दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के हर तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यानी B के बाद C को हटाया गया, DEF को हटा दिया गया, उसके बाद GHI को हटा दिया, JKL को हटा दिया गया, MNO को हटा दिया गया, PQR को भी हटा दिया जाएगा, STU को हटा दिया गया, तो VWX को हटा दिया गया, YZ। ओके, अब कह रहा है तीसरे, तो आपके दाईं ओर से यानी आपका यहाँ पे राइट साइड से शुरू करना है इधर से। तो राइट साइड से में 11वें पे आना है, तो 11वें पे जब आएंगे यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे क्या है के आपका है। ओके, हम 11 पे आ गए। कह रहा है आपके दाईं के का मतलब है क्या भाई कि उसको छोड़कर काउंट करना है। देखिए इसको छोड़ करके के दाएं सातवां मतलब इसके जो है राइट साइड में हमें चलना है यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या आएगा वी आ जाएगा। वी आपका पहला ही ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका वी दे रखा है। अगले प्रश्न देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। नंबर के साथ आप जवाब करें, नंबर के साथ जवाब करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन है, यदि घड़ी की दो सुइयां 3 मिनट के अंतराल पर हैं तो दोनों सुइयों के बीच का, देखो पहली बात तो 1 मिनट बराबर कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट बराबर होता है 6, यहाँ पे 6 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, 6 मिनट का नहीं 6 डिग्री का यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 6 डिग्री का। अब आपका 3 मिनट है तो 3 मिनट और क्या होगा 6 डिग्री जो है उसका 3 में गुणा करेंगे तो 18 डिग्री हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 18 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। अगला प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आधा समय ही इसके लिए इनफ है, ठीक है। क्वेश्चन आपका जो है 2:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। देखिए इसके लिए आपको 11 आपका θ/2 और यम आपका मिनट रखना है, ±30 × फर्स्ट आवर याद रखना है। यहाँ पे पहला घंटा आप लिख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे 11 हमने लिखा, मिनट कितना दे रखा है 30 मिनट दे रखा है, माइनस हम लेते हैं, प्लस को आपको बहुत रेयर केस में लेना है। और पहला जो घंटा आपका दे रखा है 2 घंटे दे रखा है, 2 से हमने इसको काटा है हो गया 15 15 और 1 11 आपका कितना हो जाएगा 165 और यहाँ पे 30 दूनी 60 और आ गया 105, आंसर आएगा 105 डिग्री, यानी ए आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आप पहला क्वेश्चन है आपका इसको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है, लक्ष्मी तथा मीना रोहन की पत्नियां हैं। रोहन है, इनके पास 2 पत्नियां, एक का नाम क्या है लक्ष्मी है, एक का नाम क्या है मीना है। अब इसमें कौन पहले आए होगी शादी करके कौन बाद में, उसको देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। अभी कह रहा कि सालिनी बता रहा है कि मीना की सौतेली पुत्री है। यहाँ पे सालिनी के बारे में लिखा जा रहा है।
वो मीना की क्या है, सौतेली पुत्री है, मतलब उसकी जो है सगी लड़की नहीं है, सौतेली पुत्री है। तो जो लक्ष्मी है उसकी क्या होगी, ये आपकी रियल होगी, यानी जो सबसे पहले उसकी वाइफ है रोहन की वो कौन है, लक्ष्मी है, और ये वाली क्या होगी, सेकेंड वाइफ है। तो यहाँ पे जो है शालिनी जो है क्या है कि लक्ष्मी की लड़की रही होगी, इसकी पुत्री रहेगी। लक्ष्मी शालिनी से किस प्रकार संबंधित है, तो लक्ष्मी उसकी जो है क्या होगी, एक्चुअल माँ होगी, यानी वास्तविक माँ होगी, यहाँ पे सौतेली नहीं है, यानी मदर हो जाएगा, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे आप और इसका आप जवाब करेंगे कि सही आंसर। देखिए मैंने कैलेंडर के ऑलरेडी जो है बाकी जो है और सीरीज जो है चल रही है आपका, तो उसको भी जाके देखें, ताकि आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है जिसमें समस्या आपको हो रही होगी, मैंने डायरेक्टली ट्रिक लगाया या उसको हल कर दिया, तो उसके लिए जो है रीजनिंग के वीडियोज़ की अलग प्ले लिस्ट है, तो उसको भी आप देखें, ताकि आपका वहाँ पर अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। अन्यथा कुछ चीज़ें जो है आपको तुरंत नहीं समझ में आ पाएगी, तो उन चीज़ों के लिए आप एक बार थोड़ा वीडियो देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी आराम से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन है 16 जुलाई 1776 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पे हमें जो है देखिए इसको कोड वगैरह जो है आपको सभी वहाँ पे मिल जाएंगे, तो कोड आपके जो कैलेंडर के आप वीडियो देखिए वहाँ से आप हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे 16, और जुलाई की बात करेंगे तो आपका 0, 33, 614, 625, आपका 6 यहाँ पे हो गया जुलाई का कोड। उसके बाद 1700 है, तो 1700 आपका क्या करेंगे, 1600, 1700, 18, 1900, 6, 4, 2, 0, यहाँ पे देख सकते हैं 4 कोड आ गए। उसके बाद आपको लिख देना 76। अब 76 में आप जब भाग करोगे किसका 19, यहाँ पे 4 से तो कितना हो जाएगा, 19 चौक 76 हो जाएगा। ओके, अब हमें सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या करना है, हटा देना है। अब इसको डिवाइड कर देना है 7 से। देखिए अगर थोड़ा भी आपको समस्या है तो पहले चले जाइएगा रीजनिंग के प्लेलिस्ट जो है न्यू वाली, उसमें चले जाइएगा, वहाँ पे वीडियो देखेंगे, आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या, 7 दूनी 14, 2 बचा, 6 दूनी 8, यानी 1 आपका बचा। अब 1 आपका बचा है यहाँ पे, और ये आपका 76 दे रखा है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 6 बचेगा, और 7 दूनी 14, यानी 5 आपका बचेगा। 6, 5, 11, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 4, और ये आपका कितना है, 4, 1, 5, और ये 5, 4, 9, यानी 9 में आप जब फाइनली 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा, यानी 2 का मतलब मंगलवार। जॉब करेंगे अगले प्रश्न का, और इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग बताएंगे। प्रश्न है, नीचे एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, इसके अध्ययन उपरांत 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ज्ञान कीजिए। देखिए 3 के विपरीत कौन होगा, देखिए 3 के विपरीत पहले जो पड़ोसी हो तो हो नहीं सकते, यानी 1 तो यहाँ पे होगा नहीं, 2 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, तो 1 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, और 2 तो ऑप्शन में है नहीं। और देखिए 4 भी आपका पड़ोस में दे रखा, 4 भी नहीं, आंसर इसका यहाँ पे 6 होगा। ये तो हमने जो एक कॉमन सेंस लगा लिया है। अब यहाँ पे आपको देखिए इन दोनों के बीच जो सिमिलरिटी दिख रही है उससे हमें क्या पता है, 3 और 1 दिख रहा है, तो हमारा 2 के अपोजिट आ रहा है, 3 क्या हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे जो है पहला और दूसरा, इन दोनों के बीच में आप अगर देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अब हमें रोटेशन चेक कर लेना है एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज हम यहाँ से भी रोटेट करते हैं, तो पहले आएगा 3, इस वाले में देख रहे हैं 3 ए और 5, यहाँ पे जब देखेंगे तो 3, 4 और यहाँ पे 2, यानी 5 के अपोजिट में 2, 1 के अपोजिट में 6, और हमारा नंबर कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें से जो मिसिंग आपका दिख रहा है, जो मिसिंग दिख रहा है, यानी जो 2 टाइम्स आपका आया हुआ है 3, उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, जो मिसिंग है, यानी यहाँ पे 6 होगा। तो आंसर ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा आप वैसे लगाएंगे, लेकिन आंसर को सही लेकर आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है आप पहले सीक्वेंस में बिठाना है, जैसे आपका दे रखा है ए और बीच में आपका यहाँ पे बी, इसके बाद यहाँ पे गैप करके उसके बाद बी दे रखा है, फिर से बी लिखा, फिर से गैप, उसके बाद ए, फिर से आपका गैप, उसके बाद ए और बी, बी, फिर से आपका यहाँ पे। अब देखिए आपका जो है बीच में फिल करना है, यहाँ से एक थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि यहाँ पे आपका डबल टाइम बी आया है, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार ए भी आया है।
तो हम क्यों ना कि यहाँ पे जो है ब्रेक बनाए, इस प्रकार से आपका यहाँ पे एक पार्ट इसको बनाए और ऐसे इसको ब्रेक कर देते हैं 4 के पार्ट में। अब देखिए ए है तो हम इसको बी कर देते हैं, यहाँ पे ए है बी हो गया। फिर से हम पहले को यहाँ पे रखेंगे तो फिर से यहाँ पे बी, और यहाँ पे अगले में फिर से आपका ए हो जाएगा और लास्ट में भी आपका ए हो। देखिए ए बी और बी ए और बी और बी और ए, यानी आंसर इसका पहला हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट और आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है पी क्यू आर एस टी यू और वी, यानी 7 लोग टोटल हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे, मतलब चेहरा जो उनका अंदर की साइड है। तो यहाँ पे हम 2 सर्कल पहले बनाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 सर्कल बनाना है। कह रहा है कि पी टी और यस के बीच में है। पी जो है वो टी और यस के बीच में, इसमें यस यहाँ पे रखते हैं, टी को यहाँ पे रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पर भी हम ऐसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हम रख देते हैं टी को और यहाँ पे रख देते हैं पी और यहाँ पे यस रख देते हैं। दोनों चीज़ें लेकर चलेंगे क्योंकि ये तो फिक्स है नहीं कि पी के जो है राइट में कौन है लेफ्ट में कौन है, इसलिए हम दोनों सीक्वेंस यहाँ पे लेके चलेंगे। अगले से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है यू जो है क्यू और वी के बीच में बैठा है। यू जो है क्यू और वी के बीच में बैठा है। यू जो है क्यू और वी के बीच में बैठेगा जब भी ये आएगा। लेकिन आगे बोला क्यू जो है टी के दाएं को दूसरा है। क्यू जो है टी के दाएं दूसरा है। देखिए इसमें अगर टी के दाएं दूसरा देखेंगे तो यस आ रहा है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, तो इसमें आएंगे तो यहाँ पे एक और यहाँ पे 2 दूसरा आपका क्यू के दाएं मतलब राइट साइड। देखिए इधर जो है क्या हो जाएगा, इधर को राइट हो जाएगा, इधर को क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे टी के राइट में दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, क्यू बैठा है। क्यू हमने लिख दिया यहाँ पे। अब बोल रहा है जो यू है वो यू, यहाँ पे देखिए यू क्यू और वी के बीच में बैठेगा। तो क्यू आपका तो यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए इधर जो बच रहा है यहाँ पे तो केवल एक स्थान बच रहा है, तो इसके हिसाब से आपका यहाँ पे तो आ नहीं सकता, यहाँ पे तो आ नहीं सकता। अब हमारा बचेगा यहाँ पे यू को रखते हैं, यहाँ पे वी को रख देते हैं। ओके, अब देखिए जो बच कौन रहा है, इसमें जो हमारा बच कौन रहा है आर केवल, तो आर को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब चेक करते हैं, पहला हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन उसको देखेंगे क्योंकि इसमें नीचे दिए गए कथन में कौन सा सही उसको कह रहा कि यस जो है आर और पी के बीच में है। यस जो है पी आर और पी के बीच में, यस आर और आर आपका यहाँ पे है, तो मतलब पहला आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है क्यू जो है टी और आर के बीच में, क्यू आपका यहाँ पे है, आर तो ठीक है लेकिन आर और यू के बीच में है, तो ए भी आपका गलत हो गया। अगला कह रहा है पी जो है क्यू के बाएं को तीसरा है। पी जो है क्यू के बाएं तीसरा, क्यू आपका यहाँ पे है और बाएं मतलब लेफ्ट में आपका देख रहा है, तो एक आपका यहाँ पे, उसके बाद दूसरा और एक तीसरा एकदम सही हो रहा है। पी जो है क्यू के बाएं तीसरा एकदम सही हो रहा है। उसके बाद यस जो है वी के तुरंत बाएं है। यस देखिए वी के तुरंत बाएं ना होके ये तुरंत जो है क्या है दाएं है, यानी राइट साइड है, यानी ए भी आपका गलत है। आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है स्क्रीनशॉट लीजिए, हमें जो है मैसेज करेंगे आप। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो कैलेंडर के क्वेश्चंस करने से पहले आप जो है इसको एक बार ज़रूर देखेंगे ताकि जो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 1 जनवरी 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो एक आपको लिखना है, जनवरी के लिए आपका कोड 0 हो जाएगा, 2000 के लिए आपका कोड क्या होगा 6 हो जाएगा, 30 आपको डायरेक्ट लिखेंगे 7 चौक 28, यानी 7 आपका यहाँ पे हो जाएगा और डिवाइड कर देना है 7 से। पहले तो आपका कट जाएगा 7 चौक 28, 2 यहाँ पे 6 2 8, आपका एक यहाँ पे बचा, एक आपका 2 हो गया। 2 का मतलब क्या होगा मंगलवार, इसका भी आंसर आ जाएगा, नहीं 25 का ए ऑप्शन आपका सही है। सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेंगे। बाकी रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें जो आपको चैप्टर वाइज सभी बताएंगे तो उनको ज़रूर एक बार आप देखें और आपको वहाँ पे जो है बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो वीडियो कब लेकर आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। PDF के लिए टेलीग्राम पर जुड़ें ताकि आपको वहाँ पर इसका PDF मिल सके। थैंक यू।